हेलो एवरीवन, वेलकम टू 12 इयर्स बनैन का। और आज का जो टॉपिक है जिसके ऊपर हम डिस्कशन करने वाले हैं वो है मैनचेस्टर यूनाइटेड का मैनेजरियल अपॉइंटमेंट, जो कि बहुत आजकल सुर्खियों में है। सुर्खियों में इसलिए है कि कुछ नाम उभर के आए हैं जो कि कुछ आपने भी सुने होंगे पहले भी, और आज अभी भी नए कुछ लोग ऐड किए हुए हैं, उसमें कुछ इंटरेस्ट है। और बाहर के कुछ एक्सटर्नल जो लोग हैं वो इसमें बहुत इन्वॉल्व हो रहे हैं, और उसके वजह से बहुत ये टॉपिक जो है वो आजकल कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहा है और इंटरेस्टिंग भी होते जा रहा है, क्योंकि फैंस एज वेल एज हेटर्स उन सब में एक तरीके की एक इंटरेस्ट जाग चुका है कि हु विल बी द नेक्स्ट मैनेजर ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड आफ्टर राल्फ रायनिक। अब इसमें हम अगर देखा जाए तो चार लोग जो है वो चार मैनेजरियल कंटेंडर्स है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वो है एरिक टेन हाग, जो कि आयक्स के करंट मैनेजर है। और जिनका नाम आगे इस बहुत पहले से आ रहा था, और राल्फ रायनिक जो है वो इनको सपोर्ट कर रहे हैं, जो कि फ्रंट रनर है। बहुत से फैंस भी यही चाहते हैं कि एरिक टेन हाग जो है वो मैनचेस्टर यूनाइटेड के मैनेजर बने। उसके पीछे कारण भी है कि जिस तरीके से उन्होंने आयक्स क्लब को ऊपर लाया है, जिस तरीके से आयक्स अभी देखा जाए तो दे आर ऑलरेडी विनिंग देयर लीग। फिर जिस तरीके से उन्होंने बिल्डअप किए हैं पूरे आयक्स की टीम, और इन वेरियस कंपटीशन हाउ दे आर प्लेइंग द वे ऑफ द वे दे प्ले, इसके वजह से एरिक टेन हाग इज़ हॉट फेवरेट अमंग्स मैनेजरियल रेस। इसमें ट्विस्ट ये आता है कि एक तरफ फैंस और राल्फ रायनिक, इनका जो प्राइमरी चॉइस जो है, फर्स्ट चॉइस जो है वो है एरिक टेन हाग। पर यहाँ पर ट्विस्ट ये है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड के फॉर्मर जो मैनेजर हैं, जिसे वी रिस्पेक्ट वेरी मच, सर एलेक्स फर्ग्यूसन जो है वो, और कुछ मैनचेस्टर यूनाइटेड के जो प्लेयर्स हैं वो कुछ अलग सोचते हैं। उनका ये कहना है कि पोचेटिनो जो है वो राइट कैंडिडेट है, और ही शुड बी लीडिंग मैनचेस्टर यूनाइटेड मैनेजरियल रेस, एंड ही शुड बी द नेक्स्ट मैनेजर। अब इसके कारण पीछे अगर प्राइमरी कारण देखा जाए, सर एलेक्स का हो या निकी बट का हो, गैरी नेविल का हो और टेडी शेरिंगम का हो, तो इन सब का एक ही कहना है कि पोचेटिनो जो है वो पहले यहाँ पर अपने प्रीमियर लीग में उन्होंने मैनेजर वो रह चुके हैं, उनको प्रीमियर लीग क्या है ये पूरी पता है। दूसरा, उनका स्टाइल ऑफ प्ले और पिछले जो मैनचेस्टर यूनाइटेड का स्टाइल ऑफ प्ले था वो कुछ सिमिलर है, तो दैट्स वाई दे कोरिलेट विद हिम द स्टाइल ऑफ प्ले, एंड दे आर बैकिंग हिम टू बी द नेक्स्ट मैनेजर। अब ये एक थॉट प्रोसेस है। तीसरी जो थॉट प्रोसेस है वो है ये है कि कुछ लोगों को कुछ लोग ऐसे ऑप्टिमिस्ट हैं कि उन्हें ऐसा लगता है कि टुकल जो है वो मैनचेस्टर यूनाइटेड के मैनेजर हो, जिसकी संभावना बहुत कम लगती है, क्योंकि चेल्सी की जो कुछ भी सिचुएशन है वो आज नहीं तो कल आई थिंक सुधर भी सकती है। राइट नाउ टुकल जो है वो छोड़ना नहीं चाहते चेल्सी। ही इज़ वेरी डिटरमेंट अबाउट चेल्सी, द हाउ दे आर प्लेइंग एंड हाउ दे आर लीडिंग इन UCL एज वेल। और जो कुछ भी उनका डिटर्मिनेशन है, डेडिकेशन है क्लब के बारे में, अभी तक तो फिलहाल ही इज़ वेरी मच हैप्पी विद चेल्सी। आगे क्या होगा वो पता नहीं, बट अभी फ़िलहाल तो ही इज़ वेरी मच लॉयल टू चेल्सी। और एक अगर ये तुर्कल का देखा जाए तो इसके बारे में ऑप्टिमिस्ट अगर है तो फॉर्मर कैप्टन जो है रियो फर्डिनांड
वो उनका ये कहना है कि ही शुड बी मैनेजर फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड, पर इसकी संभावना कम लगती है। ये भले ही अच्छा चॉइस हो, एवरीवन नोज टुकेल हाउ ही प्लेज, हाउ ही लीड्स, हाउ ही मैनेजेस द टीम है, बट देर आर वेरी मच लेस, जिसे संभावना कहते हैं वो बहुत कम है। आगे का जो कैंडिडेट जो है जो रेस में है वो है लुई एनरिके, जो कि अभी फ़िलहाल तो स्पेन नेशनल टीम के कोच और मैनेजर हैं, और उन्होंने तो एक बात तो पूरी तरीके से क्लियर कर डाली है, भले ही वो रेस में है, इवन मैनचेस्टर यूनाइटेड इज़ थिंकिंग अबाउट है, बट ही हैज़ ऑल्सो क्लियर्ड वन थिंग दैट अभी फ़िलहाल उनके दिमाग में सिर्फ एक ही चल रहा है कि वो है लीडिंग हिज नेशनल टीम इन द वर्ल्ड कप एंड विनिंग इट, सो ही इज़ ऑलरेडी ऑक्यूपाइड इन दैट थिंग। अब ये जो कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो इसलिए बढ़ती जा रही है क्योंकि देर आर टू डिफरेंट वे ऑफ थिंकिंग। एक जो है वो राल्फ रानिक एंड हिज वे ऑफ प्ले जो है उसके बारे में है, दूसरा जो है वो ऑर्थोडॉक्स मैन यूनाइटेड जो है उसके जो सपोर्टर्स है, फैंस है, और जो फॉर्मर प्लेयर्स और मैनेजर्स हैं, उनके जो ऑर्थोडॉक्स मैनचेस्टर यूनाइटेड का जो प्ले स्ट्रक्चर है उसके बारे में वो सोचते हैं, और इसके बीच में थोड़ा सा टफ चल रहा है। ऑलरेडी वी ऑल नो दैट एरिक टेन हाग की इंटरव्यू हो चुकी है जूम मीटिंग में, उनसे बहुत सी बातें मैनचेस्टर यूनाइटेड के मैनेजर्स जो कुछ भी मैनेजमेंट है उन्होंने उनके साथ की है, और एक देखा जाए तो एरिक टेन हाग जो है he is very much comfortable working with Manchester United. He has even said this thing that right now he is not bothered about money also. Money will not be impeding stone in this whole process. तो वो भी उन्होंने जो कुछ भी है पैसे का जो तनख्वाह होती है तो उसके बारे में भी उन्होंने वो जो टॉक है वो कम ये किया है, और काम के ऊपर ज़्यादा वो कॉन्सेंट्रेट करते हैं। ही इज़ बिन बैक्ड बाय वैन डर सार एट सर्टन एक्सटेंट, राल्फ रानिक तो है ही, और ये पूरे इसमें फैंस भी बहुत बड़ा रोल प्ले करे कि बिकॉज राल्फ जो कुछ भी टेन हाग का जो कुछ भी ऑरा है, जो कुछ भी प्लेइंग स्टाइल है, जिस तरीके से आयक्स परफॉर्म कर रही थी, तो इसके पूरे इसमें अगर देखा जाए तो टेन हाग इज़ अ हॉट फेवरेट। ऑन दी अदर हैंड पोचेटिनो जो है वो उसके बारे में जो मैंने पहले कहा कि सर एलेक्स फर्ग्यूसन जो है उनका बहुत बड़ा ये डिसीजन है, बोर्ड के इसमें मायने रखता है, दैट इज़ अफेक्टिंग ऑल दिस मैनेजरियल सिलेक्शन प्रोसेस। वो ये है कि एक ही आदमी को, बंदे को इंटरव्यू करके डायरेक्ट उसे सिलेक्ट करना फ़िलहाल वो ठीक नहीं लगता है, तो इट इज़ बेटर टू सी अदर ऑप्शंस, और उसकी वजह से ऐसे हुआ है कि बीइंग अ कॉरपोरेशन, बीइंग एन ऑर्गेनाइजेशन एंड फुटबॉलिंग क्लब, रेप्यूटेड फुटबॉलिंग क्लब, उन्होंने ऐसे वो एथिक्स सामने रखे, और दे हैव मेड दिस इंटरव्यू प्रोसेस बिट अदर ऐसे ओपन अप की है, जिसमें कि ना ही एक ही आदमी को कॉन्सेंट्रेट किया जाए, बट अलग जो कुछ भी ऑप्शन है उसको भी एक बार लेके आए और उसके साथ भी इंटरव्यू प्रोसेस हो, और जो कोई बेटर कैंडिडेट है उसे सिलेक्ट किया जाए। तो ये पूरा चल रहा है। अलग अलग अफवाहें सामने आ रहे हैं, रूमर्स आ रहे हैं कि निगलसन का भी नाम उभर के आ रहा है। बीच में ही अभी हमने नई न्यूज़ सुनी है कि वेन रूनी is interested in being manager, at some day, some point he will be manager, उसका तो वो सपना है। that is why he has purchased Derby County, that's the reason why he is been managing Derby County at the moment, so that in future he will be मैनचेस्टर यूनाइटेड्स मैनेजर। तो ये पूरे सब जो चीज़ें हैं दैट इज़ रिवॉल्विंग अराउंड मैनचेस्टर यूनाइटेड, और ये जो कुछ भी सिलेक्शन है
that is making bit complex, but hope that मैनचेस्टर यूनाइटेड का जो कुछ भी नया मैनेजर हो वो अच्छा सिलेक्ट हो जाए, जो कि मैनचेस्टर यूनाइटेड को आगे लेके जाए। उनके जो कुछ भी सपने हैं, ट्रॉफ़ी प्रीमियर लीग जीतना, ट्रॉफ़ी सिल्वरवेयर लाना, वो आसान हो जाए। तो वी होप एवरीथिंग गुड फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। और आपको क्या लगता है कि कौन मैनचेस्टर यूनाइटेड का मैनेजर बने? तो डू शेयर इन द कमेंट बॉक्स with a proper reason, and we will be discussing in another video. Thank you for watching. Bye bye.